नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रकाश हिटनकर प्राध्यापक हूँ और डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेस राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपुर विद्यापीठ की ओर से यहाँ गो विज्ञान अनुसंधान केंद्र देवलापार में 2 दिवसीय जो संगोष्ठी हैं जिसमें पंचगव्य और कैंसर मैनेजमेंट इस विषय को लेके आयोजित किया गया है, उसमें मैं सम्मिलित हुआ हूँ। और मेरा जो विषय है वो फार्माकोग्नोसी ऐसा एक विशेष स्पेशलाइजेशन है फार्मेसी साइंसेस में, जो ड्रग्स कमिंग फ्रॉम नेचुरल ओरिजिन के ऊपर में काम करता है। और हमारी लेबॉरेटरी में हमारा उद्देश्य ही ये है कि जो भी निसर्ग तत्वों से आए हुए जड़ी बूटियाँ हैं, फॉर्मुलेशंस हैं और इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन्स के अंतर्गत बनने वाले फॉर्मुलेशंस हैं, उनका क्वालिटी परीक्षण, स्टैंडर्डाइजेशन, जो क्लेम्स हमारे मेडिसिन्स के साथ में जुड़े हुए हैं उनके रीवेरिफिकेशन या रिकन्फर्मेशन की जो रिसर्च है वो हमारे लेबॉरेटरीज़ में हम लोग करते हैं। मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि 2014 से हमारा जो डिपार्टमेंट है वो बड़े पैमाने पे गो विज्ञान अनुसंधान केंद्र के साथ में जुड़ा हुआ है। ये विषय मुझे आकर्षित करता है क्योंकि इसमें गो विज्ञान के साथ में अनुसंधान ये शब्द आता है और अनुसंधान के लिए पहले उसे समझना, उस विषय को समझना ये बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए 2014 से लेके 2018 तक इस विषय को करीब से देखा, करीब से समझा और पंचगव्य आयुर्वेदा के जो क्लिनिकल आउटकम्स हैं उनको अनुभव किया। वो अनुभव के बाद में ऐसा लगा कि इन फॉर्मुलेशंस का मॉडर्न कंटेक्स्ट में प्रॉपरली इवैल्यूएशन होना चाहिए, इसका क्वालिटी कंट्रोल स्टडीज़ होना चाहिए। इसके लिए मैन्युफैक्चरिंग के पैरामीटर्स हम लोगों ने निश्चित करने चाहिए, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होनी चाहिए, ताकि ये जो परंपरागत हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं इनका हम लोग जब विश्व में लेके जाएंगे तो हमारे साथ में एक मॉडर्न कंटेक्स्ट में आया हुआ साइंटिफिक डेटा होगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमारे बाद में आने वाली नई पीढ़ी को प्रेरित करना, यह बीड़ा हमने उठाया। और डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेस के विशेष तौर पे हर साल युवा मास्टर ऑफ फार्मेसी के जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पे 2 दिन निवासी आते हैं, अपने इस विषय को समझते हैं और समझने के बाद में इसे प्रोजेक्ट के तौर पे लेते हैं। जब हम लोगों ने रिसर्च प्रोजेक्ट के तौर पे कुछ प्रोजेक्ट किए तब पता चला कि ये बहुत ही कारगर ऐसा सिस्टम ऑफ मेडिकेशन है जिसमें आयुर्वेदा के तत्वों को समाहित किया ही है, मगर उसमें पंचगव्य की जोड़ देने के बाद में ऐसे कई ड्रग्स हैं जो हमारे शरीर के कुछ कोशियों को पार नहीं कर पाते। जैसे कि ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करना एक बड़ी चुनौती होती है ड्रग फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट में, मगर यहाँ हमारे पंचगव्य आयुर्वेद की स्थिति ऐसी है कि घृता के माध्यम से ये सहज साध्य किया गया है। हम लोगों ने परीक्षण किए हुए कुछ मेडिसिन जो हमने देखे, जिसमें मेदोहर अर्क, जो नाम से ही मेद को कम करने वाला ऐसा माना गया है और हमारे मॉडर्न कंटेक्स्ट के हिसाब से ये बहुत आसान था उसको स्टैंडर्डाइज़ करना, क्योंकि ये पॉलीहर्बल फॉर्मुलेशन नहीं था। तो ये एक सिंगल इंग्रेडिएंट, सिंगल ड्रग कमिंग इनटू आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन ऐसा ये प्रोडक्ट है। तो मेदोहर अर्क में क्रोकस सटाइवस यानी केसर को यूज़ किया जाता है और जो पूरा जो तत्व है वो गोमूत्र अर्क में उसको उतारा जाता है। उसका स्टैंडर्डाइजेशन हम लोगों ने जब किया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मॉडर्न मेडिसिन के कंपैरिजन में हमने जब उसको परखा तब पता चला कि ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। सारे जो ट्राइग्लिसराइड्स है, लिपिड पैरामीटर्स जो हम लोग कोलेस्ट्रॉल के मानकों के ऊपर में जब देखते हैं तो उन्हें कम होते हुए पाया गया, मगर उसी के साथ साथ में हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो हमारे लिए बहुत फ्रेंडली होता है उसको बढ़ाने का काम भी मेदोहर अर्क ने करके दिखाया। और ये जो काम है हम लोगों ने पब्लिश भी किया है, इसको अनेक कॉन्फ्रेंसेस में हमने प्रेजेंट भी किया है। और एक उदाहरण अगर मैं बताऊं तो शतदोत घृत का है, जो अदरवाइज़ मॉडर्न कंटेक्स्ट में बड़ा यानी आश्चर्य किया जाएगा कि किस तरह से लिपिड जो पूरी तरह से नॉन पोलर हैं और वाटर जो पूरी तरह से पोलर है, इनका इंटरैक्शन करके 100 बार जब घृत को धोया जाता है, एक विशेष उसकी प्रक्रिया है शास्त्रीय, और उस प्रक्रिया के माध्यम से जब प्रोडक्ट बनाया जाता है तो मेरे हिसाब से वो सबसे बढ़िया इमोलिएंट है, सबसे बढ़िया मॉइस्चराइजिंग एजेंट है, सबसे बड़ा
हम लोग बोलेंगे कि सबसे अच्छा एंटी एजिंग क्रीम है। हमने उसका परीक्षण वुंड हीलिंग के लिए जब किया तो हमने देखा कि जो हमारी एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिकेशन में से लिया हुआ जो ड्रग था उसके कंपैरिजन में ऑलमोस्ट 30% फास्टर और एफिकेशियस हीलिंग ऑफ द वुंड जो है वो हमें देखने को मिला। इसी तरह से हम लोग कई परीक्षण करते आए हैं और एक ऐसा प्रश्न हमने उठाया था जिसमें कोई अगर पंचगव्य का फॉर्मुलेशन अगर देशी गोवंश के अलावा दूसरे अगर जो हम लोग मॉडर्न या हम लोग बोलते हैं कि जेनेटिकली अभी मॉडिफाइड जो ब्रीड्स आई हैं गायों की और भैंस, इनसे आए हुए गव्यों को अगर यूज़ करते हुए अगर मेडिसिन बनाया जाता है तो क्या उसमें कोई फ़र्क आएगा, क्या उसके फार्माकोलॉजिकल एफिकेसी में कोई फ़र्क आएगा। ऐसा जब प्रश्न उठा था तो एक प्रयोग हम लोगों ने जो किया वो वानरी गुटी का इस प्रोडक्ट के साथ में किया और ये कार्य जब हमारे सामने संपूर्ण होकर एनालिसिस होकर आया, प्री क्लिनिकल इवैल्यूएशंस की गई और उसके एनिमल स्टडीज़ के बाद में ये बहुत ही स्पष्टता से सामने में आया कि देशी गोवंश से बना हुआ जो प्रोडक्ट है वो बहुत ही एफिकेशियस है, वो बेटर है और हम लोग बोलेंगे कि ये जो रिजल्ट्स है साइंस के माध्यम से आए हुए ये हमें प्रेरणा देते हैं और काम करने के लिए इस विषयों के ऊपर में ये काम लेके मैं यूनिवर्सिटी ऑफ मिसिसिपी में जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन बॉटनिकल्स होती है उसमें जाके प्रेजेंट करके भी आया हूँ और मुझे बहुत खुशी होती है कि हम धीरे धीरे इस विषय को अच्छा समझ रहे हैं और चाहते हैं कि नई पीढ़ी या साइंटिस्ट जो है इस विषय को बहुत ही संजीदा तरीके से ले, इसे साइंस के माध्यम से परखे, इसको रीवेरीफाई करे, रिकन्फर्म करे और इससे जुड़े हुए सारे क्लेम्स जो है वो विश्व के आगे में बहुत ही साइंटिफिक तरीके से रखे। हमें बहुत खुशी होती है जब इस तरह का हमारे देश धरोहर को फिर से सक्षम करने की बात साइंस के माध्यम से हमें करने को मिलती है। इसके लिए मैं गोविज्ञान अनुसंधान केंद्र देवलापार का बहुत बहुत आभारी हूँ और कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ उन सभी के प्रति, हमारे विद्यार्थियों के प्रति जिन्होंने अपने काम के माध्यम से इस विषय को बहुत अच्छे से कंसोलिडेट करने का और वैलिडेट करने का काम किया है। बहुत बहुत धन्यवाद।